यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम्स का जो अगला टॉपिक है रेशनलाइजेशन। ठीक। तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन क्या है इसको समझ लो। सपोज वी आर गिवन ए नंबर whose denominator is irrational। ठीक है। Then the process of converting it into an equivalent expression whose denominator is rational number by multiplying its numerator and denominator by suitable number is called rational function। तो देखो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, तो जनरली ये क्वेश्चन आंसर ये डिफिनेशन इसलिए दिया है कि ज्यादातर हमें केस में क्वेश्चन में मिलेगा कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो इसीलिए बार बार डिनोमिनेटर्स किया है। लेकिन जहां शब्द यूज कर लेगा न्यूमरेटर, तो ऐसा नहीं कि ये उसका डेफिनेशन अलग हो जाए। उसका डेफिनेशन यही रहेगा। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि जिसको कहे, चाहे वो डिनोमिनेटर्स को कहे या न्यूमरेटर्स को कहे, उसको हमको रेशनल नंबर बना देना है और उसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं हो इसका वैल्यू ये ध्यान दें। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे, ये एग्जांपल है 3/5 को रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर वो कोई टर्म्स यूज नहीं करता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो ये रेशनल नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर कभी रेशनल नहीं होगा। उसका कोई एक पार्ट रेशनल होगा इसमें, जैसे कि पहले से ये रेशनल है और डिनोमिनेटर्स को करना है, इसलिए डिनोमिनेटर्स यहाँ लगाया। अगर न्यूमरेटर लगा देगा तो न्यूमरेटर्स को हमें रेशनल करना होगा और इरेशनल गिवन रहेगा। कैसे करेंगे? तो जैसे मान लो कि ये 3/5 है, ठीक है। तो जब सिंगल होगा तो इसको क्या करेंगे कि जो ये टर्म है ना √5, इसी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे। अब ये किस रूल को फॉलो करता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है। कहाँ चेंज हो रहा है? ये दोनों कट जाएगा, 1 होगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। प्लस में रहता है एडिटिव आइडेंटिटी और मिनटू में है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि विदाउट रूल हम कुछ भी नहीं कर पाए। रूल्स हमें पता होना चाहिए उसका कारण देने के लिए। कोई पूछेगा ना कि भाई ये क्यों करें, अब किस रूल के तहत, तो हमें नंबर ऑपरेशन में ये रूल्स दिया गया है कि हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो कि क्या है? 1। अब 1 को जिस फॉर्म में तुम लिख, 1 को जिस फॉर्म में लिख लो, 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर को वो चेंज नहीं कर पाता है। मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है और चेंज भी नहीं होता। लेकिन हमें क्या करना है? वो कहता है कि इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, मतलब वो जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो अनचेंज होना चाहिए। ठीक है। तो ये अभी अनचेंज है, क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको काट दे 1 हो जाए और 1 से यहाँ हमने वही रूल्स अप्लाई किया था कि 3/√5 इंटू 1, ये उतना ही रहेगा। अब 1 को हमने क्या किया? √5 कर दिया। अब ऊपर 3 में मल्टीप्लाइड हुआ तो ये क्या हो गया? √3/5, क्योंकि √5 और √5 को जो कि एक रेशनल नंबर हो गया। हाँ, न्यूटन्स की बात कर रहा है, ये रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर हो गया तो ये हमारा आंसर भी हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर्स को हमें रेशनल करना। कोई भी रेशनल नंबर कंप्लीट रेशनल का भी नहीं होगा, तो न्यूमरेटर को अगर रेशनल करेंगे तो डिनोमिनेटर ही रेशनल रहेगा, और डिनोमिनेटर को अगर रेशनल करेंगे तो न्यूमरेटर इरेशनल रहेगा। अब इक्विवेलेंट ही ये है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम अलग करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 3 इंटू √5 और डिवाइड करेंगे 5 से करना है, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फिर हमारा वही तो इक्विवेलेंट उसी को कहते हैं कि जिसको जब चाहे उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख।
मतलब उसका वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हुआ, एक ही एग्जांपल लिया गया इसमें, तो ये तो हुआ क्या, सिंगल था। सपोज करो हमें ये दिया हुआ है 3/2 प्लस रूट 5, ठीक है, दिया गया है, और इसको हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये मिक्स है तो केवल इसका साइन बदलेगा। यहाँ क्या मल्टीप्लाइड करेंगे हम, 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 5। यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड किया। लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिला कि इससे मल्टीप्लाइड होगा 6 माइनस 3 रूट 5, ये ऊपर ऊपर हुआ 3 2 माइनस रूट 5 में मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये टर्म्स आया न्यूमरेटर्स। लेकिन डिनोमिनेटर्स में अब हम क्या यूज कर जाएंगे, अलजेब्रा। अलजेब्रा कर जाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ये हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 रूट 5/4 माइनस 5, और डेट इज इक्वल टू 6 माइनस 3 रूट 5/-1। तो इसका चेंज हो जाएगा, ये -6 प्लस 3 रूट 5 हो जाएगा। -1 से जब डिवाइड करेंगे ना तो ऊपर वाला का साइन बदल जाएगा, सारे का सबका ही बदलेगा क्योंकि सब में डिवाइड है। ठीक है, समझ में आ गया? तो डिफिनेशन पहले लिखो फिर आगे चलते हैं। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं, कुछ इसके फैक्टर कौन कहलाता है। जैसे अभी हम लोग रूट 5 को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, तो रूट 5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है, और 2 प्लस रूट 5 हमने लिया था, तो उसको रेशनलाइज किससे किया, 2 प्लस रूट अभी किया ना, 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5 वो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर था, तो एक दूसरे का था। अगर 2 माइनस रूट 5 लेते हैं तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता, 2 प्लस 5। तो वही इसका फैक्टर कुछ यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रेशनल देन ईच वन ऑफ कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। जैसे रूट 5 का रूट 5 का है, लेकिन 2 प्लस रूट 5 लिया था तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 माइनस रूट 5 है। लेकिन 2 रूट 5 अगर लेते हैं तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाता, 2 प्लस रूट 5। 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 को हमने लिया था तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ 2 माइनस रूट 5, और जब 2 माइनस रूट 5 लेते हैं तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता 2 प्लस, यानी कि जिसको जो नंबर रेशनलाइज कर रहा है, रेशनल बना रहा है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो कि ए और बी इंटीजर एंड एक्स वाई आर द नेचुरल नंबर्स, देन जैसे ये आ जाएगा कि a प्लस बी एंड a माइनस बी आर रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ, यानी a प्लस रूट 2 या a प्लस माइनस रूट 2 दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। उसी तरह से जैसे कि a प्लस बी अंडर रूट एक्स, तब a माइनस बी अंडर रूट, यानी कि अगर मिक्स आ जाएगा तो मिक्स में कहने का मतलब क्या है कि एक पूरा तरह रेशनल होगा, तब इरेशनल भी होगा ना तो भी वो दोनों के केवल साइन बदल के रेशनलाइजिंग फैक्टर बन जाएंगे, और उसको शॉर्ट में हम लोग RF कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तीसरा देख लो कि अगर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई प्लस में है तो माइनस वाला उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, और अगर माइनस वाला है तो प्लस वाला उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा।